हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक लिटिल वन शॉट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। लिटिल तायोंग उसकी ग्रैंड माँ के घर गर्मी की छुट्टी मनाने आया था, जहाँ पर हर ईयर एक बिग मेला होता है जिसका नाम है लव फेस्टिवल। ये कोरिया का एक छोटे से गांव है और इस गांव का नाम है डोंगियो। ताय जब अपनी ग्रैंड माँ के साथ उस मेला में जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। कॉटन कैंडी, गोलगप्पे और कोरियन फेमस हॉट डॉग, ये सब बहुत ही ज़्यादा यम्मी फूड के साथ। बट तभी वो एक बॉय के साथ टकराने ही वाला था, बट वो थोड़ी सी टाइम के लिए नहीं टकराया। बट ताय जब उस बॉय की तरफ देखता है तब वो उस बॉय की तरफ शौक होकर देखने लगता है, बिकॉज वो बॉय बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग था। इस बॉय का नेम है जोंगकुक। जोंगकुक लिटिल ताई को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है, बट ताई जोंगकुक की पीछा करने लगता है। बट ये सब जोंगकुक नोटिस नहीं किया था। कुछ टाइम बाद जोंगकुक चलते चलते एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है और जोंगकुक की पीछा करते हुए ताई भी फॉरेस्ट के अंदर चला आता है। बट लिटिल ताई जब उसके चारों ओर डार्कनेस देख पाता है तब वो रोने लगता है। तब जोंगकुक भी उसे नोटिस कर लेता है। जोंगकुक धीरे से ताई के सामने आके उसके आइज की तरफ देखने लगता है, जो जोंगकुक की तरफ ही घूर रहा था। अचानक ताई रोना बंद करके जोंगकुक की तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मुझसे पहले कोई क्यूट बॉय नहीं देखा है क्या? ये सुनकर जोंगकुक शॉक हो जाता है और वो अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? ये सुनकर लिटिल ताई अपने आईब्रो को रेस करके एंग्री होकर बोलता है, तुम इतनी बिग हो फिर भी स्टूपिड हो। हम दोनों के अलावा इस प्लेस पे कोई और है क्या जिससे मैं बात करूं? ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, बट मेरा थोड़ा शौक हो। ताई कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों? बट तभी फॉरेस्ट में फॉक्स की आवाज़ आने लगता है। ये सुनकर ताई जल्दी से जोंगकुक के पास जाने वाला था, बट जोंगकुक पीछे चला जाता है। ये देखकर ताई थोड़ा हैरान था और डर से रोने लगा था। बट एक ही सेकेंड में ताई जब अपनी पलकों को बंद करके ओपन करता है तब वो देखता है वो फिर से मेला में वापस था उसकी ग्रैंड माँ के साथ। उसकी ग्रैंड माँ अचानक से उसे देखकर ताय को हक कर लेता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसे ढूंढ रहा था। दूसरे दिन ताय फुल टाइम से जोंगकुक के बारे में सोच रहा था और वो समझ नहीं पा रहा था वो कैसे एक ही सेकेंड में ग्रैंड माँ के पास आ गया था। फिर से उस फॉरेस्ट में जाने के लिए वो सोच रहा था। जैसे ही सोचना वैसे ही घर से निकलकर वो फिर से फॉरेस्ट में जाना लगता है। बट वो सोच रहा था वो कैसे उसे बुलाएगा, बिकॉज उसके नाम तो उसे पता ही नहीं था। बट वो फॉरेस्ट के अंदर जाके, तुम कहाँ हो मैजिक मैन? हेलो मैजिक मैन, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये बोलकर वो चिल्लाने लगता है। जोंगकुक जो एक ट्री पर सोया हुआ था वो इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर ट्री से नीचे गिर जाता है और वो ताई के पास आके अपने कान को साफ करते हुए पूछता है, क्या हुआ लिटिल बेबी? तब ताई पाउट करके अपने फिंगर से खेलते हुए बोलता है, ताई है मेरा नाम, तुम ताई बोल सकते हो, जो भी हो। यू मैजिक मैन, क्या तुम मुझे थोड़ा मैजिक सिखा सकते हो जिससे तुम मैजिक करके कल मुझे मेरी दादी के पास भेज दिया था उसी तरह? जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, मैं कोई मैजिक मैन नहीं हूँ, मैं एक घोस्ट हूँ, घोस्ट। ताय अपने बिग आइज से जोंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो हंसते हुए बोलता है, तुम सच में स्टूपिड हो। ग्रैंडमा बोलता है, इस वर्ल्ड में कोई घोस्ट नहीं होता है, बस एंजल होता है। क्या तुम एक एंजल हो? ये बोलकर ताय जोंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है, बट जोंगकुक उसकी मैजिक से ताय को रोक देता है। बट ताय इसे इंजॉय कर रहा था और वो जोर जोर से गिगल कर रहा था। ताय को इस तरह गिगल करते हुए देखकर जोंगकुक भी एक हिडेन स्माइल देता है। तभी एक फॉक्स उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, बट जोंगकुक उसे फिर से मैजिक करके एक क्यूट रैबिट में बदल देता है। ये देखकर ताय क्लैप करते हुए फिर से गीगल करने लगता है। वो बहुत इंजॉय कर रहा था। ताई स्माइल करते हुए बोलता है, एंजल, क्या तुम मेरे लिए एक रेनबो बना सकते हो? तभी उसके सामने बहुत बिग एक रेनबो देख पाता है वो। ये देखकर ताई फिर से जोंगकुक को हक करने वाला था, बट जोंगकुक फिर से मैजिक से पीछे चला गया था। ये देखकर ताई थोड़ा सैड हो जाता है, बट वो अगले ही मोमेंट में जोंगकुक की मैजिक से फिर से हैप्पी हो जाता है। फुल डे इंजॉय करने के बाद ताई घर पे चला जाता है, बट वो रोज़ जोंगकुक से मिलने आता था और बहुत सारे मैजिक देखते हुए इंजॉय करता था।
अब जोंकुक भी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता था। बट एक दिन ताई रोते हुए जोंकुक के पास आता है। ये देखकर जोंकुक अपनी लो वॉइस में बोलता है, लिटिल ताई, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? तब ताई रोते हुए बोलता है, मैं अपनी सिटी वापस जा रही हूँ। 1 ईयर के बाद फिर से हमारी मुलाकात होगी, बाय। ये बोलकर वो रोते हुए चला जाता है। जोंकुक जो पीछे से अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ तायंग को जाते हुए देख रहा था। ऐसे ही ईयर बीतने लगा था। ताई फुल ईयर वेट करता था। ताई फुल ईयर वेट करने के बाद जाके उससे मिल पाता था। ताई अब लिटिल ताई नहीं रहा, वो एक बिग तायंग बन चुका था, 19 ईयर्स का। और वो अब जानता था कि जोंकुक कोई मैजिक मैन नहीं है, वो एक गोस्ट है। उसकी 20 ईयर होने वाला है और उसकी गर्मी की छुट्टी फिर से आ गया है। ताय दौड़ते हुए फॉरेस्ट में आके कुकी कुकी बोलकर जोंकुक को पुकारने लगता है। तभी जोंकुक उसके सामने आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से इमेजिनरी हक कर लेता है। अभी तक ताय को पता नहीं था क्यों जोंकुक उससे फिजिकल टच अवॉइड करता है। ताय के बर्थडे के दिन वो लोग फिर से लव फेस्टिवल में आया था और वो दोनों अपनी डेट को एंजॉय कर रहा था एक दूसरे के साथ। फिर से वो लोग अपने बचपन को जी रहा था और एक दूसरे के साथ फूड शेयर कर रहा था, एक कपल की तरह। और वो दोनों ने कपल हनबो भी पहन रखा था। फुल डे एंजॉय करने के बाद जोंकुक ताय को लेकर एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर आ जाता है। आसमान में मून और ऑसम मूनलाइट, एक ब्यूटीफुल नाइट। जोंकुक ताय को इस मोमेंट पर कैसे छोड़ सकता है। वो जल्दी से आके तायोंग को किस करने लगता है। इससे तायोंग भी उसे किस बैक कर रहा था। जोंकुक धीरे धीरे उसके हानबो को अनटाई करने लगा था। बट इस मोमेंट पर जोंकुक बहुत ही ज़्यादा सैड दिखाई दे रहा था, बट वो उसे कंटिन्यू करता है। जोंकुक के टच से ताय भी बहुत ही ज़्यादा मौन कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लेता है। जोंकुक पहले तो वो तांग के अंदर बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा था, बट फास्ट राउंड के बाद ही वो धीरे धीरे वीक फील करने लगता है, बट वो कंटिन्यू कर रहा था। बट ताय नोटिस करता है जोंकुक की बॉडी एक लाइट की तरह चमक रहा था और धीरे धीरे गायब हो रहा था। तब ताय उसे रोक देता है। ताय रोते हुए बोलता है, कुकी तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी बॉडी गायब क्यों हो रहा है? ये सुनकर जोंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो रोते हुए बोलता है, मैं एक गोस्ट हूँ, बट फिर भी एक ह्यूमन के साथ इंटीमेट होंगी तो इसकी पनिशमेंट तो मुझे मिलेगी ही ना। ये सुनकर ताय रोते हुए बोलता है, तो इसलिए तुम कभी भी मुझे टच नहीं करते थे, तो अब क्यों किया? डैमेज, छोड़ो मुझे और दूर जाओ मुझ। जोंकुक जो हाफ गायब हो चुका था वो रोते हुए बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से 12 साल खुद को रोक रखा था और कितना रोक के रखूं। जोंकुक अपने आइस को ऑफ करते हुए बोलता है, मैं ताय हूँ, तुम। मैं इस ताय को कभी नहीं भूलूंगी, लव यू लव। ये बोलते ही उसकी सोल बहुत सारे बटरफ्लाइज में बट जाता है और वो सब बटरफ्लाइज आसमान से कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर ताय बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और जोंकुक को पागलों की तरह ढूंढने लगता है, बट वो नहीं रिस्पॉन्स पाता है। आफ्टर 6 ईयर ताय फिर से वही फेस्टिवल में आया था, लव फेस्टिवल में। अब उसकी ग्रैंडमा भी नहीं रहा, बट वो होप करता है कि जोंकुक फिर से उसकी लाइफ में वापस आएगा। इस वजह से वो एवरी ईयर लव फेस्टिवल में आता है। उस प्लेस पर आता है जहाँ पर वो जोंकुक को फर्स्ट टाइम देखा था, बट आज भी वो अपनी एलोननेस के साथ अकेला ही इंजॉय करता है और वो आसमान में मून की तरफ देखते हुए बोलता है, आई मिस यू माई कुकी। तभी वो एक लिटिल बॉय के साथ टकरा जाता है। तब ताय उस बॉय को पकड़ लेता है, बट जब वो उस बॉय के फेस की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक लिटिल जोंकुक लग रहा था, लिटिल वर्जन। ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है, कुकी। बट वो बॉय एक बनी स्माइल देते हुए बोलता है, हाउ ब्यूटीफुल बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। मैं कुकी नहीं, मैं जेकी हूँ। और तुम? ताय अपने मन में बोलता है, कंट्रोल ताय, ये तुम्हारी कुकी नहीं हो सकता है। और वो बोलता है, मैं तायों हूँ। ये सुनकर जेके हंसते हुए बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा बिग नेम है, क्या मैं तुम्हें ताय बुला सकती हूँ? ये सुनकर तायोंग अपने नॉर्मल फेस के साथ बोल के चला जाने लगता है, बट जेके उसके पीछा करने लगता है जैसे ताय ने किया था जोंकुक के। ये देखकर ताय बोलता है,
लिटिल जेके, तुम मेरे पीछे क्यों कर रही हो? तब जेके एक नॉटी स्माइल देकर बोलता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरे पीछा किया था ना। माई लिटिल ते, अब मैं किया तो तुम एंग्री हो रही हो, क्यों? ये सुनकर ताय पीछे मुड़कर जेके की तरफ देखता है, जो खड़ा होकर एक बानी स्माइल दे रहा था। और ये देखकर तायंग शॉक में था, बट वो भी एक रिलीफ की स्माइल देता है। और ये एक गोस्ट एंड ह्यूमन की लव स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय, टाटा।